नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कल 4 तारीख है और आपको मालूम है कि कल पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई भी होनी है। सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कल पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा, राहत मिलेगी या फिर झटका लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थी और पिटिशनर पप्पू कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू मैम, लाइव सिटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है, क्योंकि कई दिनों बाद डेट मिली है और कल 4 तारीख है, कल सुनवाई होनी है। क्या लगता है क्या होगा कल पटना हाई कोर्ट में? आशा की उम्मीद तो है कि हमें कुछ मिले। सबसे पहले कि स्टे मिल जाए, सबसे पहला तो यही रहेगा, क्योंकि चीज़ें जब बढ़ती जाएगी, बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है यहाँ पे। 14 क्वेश्चन गलत है, अगर मान लीजिए कि उसको स्वीकारा जाता है आगे चल करके, तो बहुत सारे बच्चे इन हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आउट हो जाएंगे। इसका ऑप्शन चेंज है, बच्चों ने कुछ अलग मारा है। तो जैसे जैसे प्रोसेस को आप बढ़ाएंगे उतना ही कम्प्लेक्स होते जाएगा, ठीक है। अपने आप को आप फंसते जाएंगे और ये दिक्कत होगा। दूसरी बात क्या है कि स्टे लग जाएगा चीज़ें ये, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है पैसा बांटने वाला है, तो बच्चे जब इन और आउट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप किसको पैसा देंगे? रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हर चीज़ को, तो ये चीज़ से उनको मतलब रोकना होगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका इनइक्वालिटी वाला है 19%, 19.60% यानी 19.5% और 6%, तो उसमें काउंटर आया है और काउंटर में बोला गया है कि यानी कि बीपीएससी ने काउंटर फाइल किया है, जवाब दिया है। हाँ, मेरे वाला में मिल गया है, हाँ। ठीक है। पप्पू कुमार वाले में मिल गया। 369 225 ये 2025 में मिल गया है। बाकी नेहा प्रवीण जवाब में क्या कहा है बीपीएससी? जवाब में यही है कि एप्पल और ऑरेंज को कैसे आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं, तो दो पेपर को हम कैसे कंपेयर कर लें। उनका कहना है कि दो डेटा को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। तो स्टेटिस्टिक्स का जो होता है नियम होता है कि लार्जर डेटा मोर रिलायबल। से फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं तो 1 लाख लोगों या 1.5 लाख लोगों का एक सैंपल बनाते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट होगा या 20 लोगों से मैं पूछूं और उसको जनरलाइज कर दूं? स्वाभाविक है कि 1 लाख लोगों से मैं पूछूंगा, उसको जनरलाइजेशन करने के बाद जो हमको मिलेगा वहाँ पे क्या होगा? मोर रिलायबल होगा। तो 13 तारीख वाला में यहाँ तो मतलब डेटा एग्जैक्ट है, वहाँ तो मतलब कि इलेक्शन वाला में तो है कि हम कुछ लोगों का सैंपल ले रहे हैं, यहाँ एग्जैक्ट सैंपल है, उसको लेकर के हमने किया कि 13 तारीख में से 6.62 है और उधर से 20% के अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि एप्पल और ऑरेंज को जब हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, और सेमी रिजल्ट आप दे दिए, तो ये चीज़ें वहाँ पे निकल करके आई है। उसके बाद फिर क्या लगता है बीपीएससी के जवाब में कहीं आप लोग फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, बीपीएससी खुद फंसेगी। बीपीएससी खुद फंसेगी अपने जवाब में। बिल्कुल। नीट वाला उन्होंने दिया है कि नीट वाला का रेफरेंस दिया कि उनके लिए उसी खास बच्चों के लिए हुआ था। तो मैं बता दूं कि नीट वाले में क्या हुआ था कि 1500 समथिंग बच्चों के लिए, और कंपलसरी नहीं था, या तो ग्रेस मार्क्स से मतलब कि संतुष्ट हो जाइए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर इन केस की बहुत सारा रीट गया था उसमें, मैं उस केस को मैं पढ़ा हूँ जो 2024 वाला है, ठीक है। तो या तो सरेंडर कर दे ग्रेस मार्क्स लेकर के, या तो फिर से एग्जाम दे, दोनों चीजें ऑप्शन वहाँ पे थी, ठीक है। और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पहली बात यहाँ पे जॉब से रिलेटेड है, स्क्रीनिंग ये है, तो चीजें दोनों में बहुत अंतर है यहाँ और वहाँ। वहाँ स्पष्ट नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, मैंने बहुत सारे एग्जाम अलग अलग जगह पे इस तरह से हो रहे थे, तो एक एग्जाम और भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ऑलरेडी 6 तारीख को आयोग बोल दी थी कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन जो है हम नहीं करेंगे। हाँ, तो ना ही स्केलिंग करेंगे, तो रिजल्ट को मर्ज करना। उन्होंने 67 का एग्जाम्पल दिया था, पिछले बार जो काउंटर एफिडेविट था, तो 67 में कोई भी बच्चे पास नहीं किए थे, एक भी बच्चा पास नहीं किया था औरंगाबाद सेंटर से, और यहाँ हर 5 बच्चा में से 1 बच्चा सिलेक्ट है। तो वो खुद फंसेगी नीट वाला भी दे करके, और एप्पल ऑरेंज बोल करके तो खुद फंसी है। बाकी एप्पल ऑरेंज बोलकर बीपीएससी फंस गई है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों को खूब सारा वक्त मिल गया है, महूलत मिल गई है, तो क्या इस बीच और भी सारे सबूत इकट्ठा किए हैं आप लोगों ने? देखिए, डीएम का जो रिपोर्ट आया था चंद्रशेखर जी का, तो वो रिपोर्ट अब लगा नहीं सकते हैं, बार बार चीजें लगाएंगे तो फिर उधर से टाइम मांगा जाएगा। तो बेहतर है कि आर्ग्यूमेंट के समय में ही उसको लेकर के आर्ग्यू किया जाए,
तो बेहतर है। और एप्पल ऑरेंज वाला में एक चीज, जब मैं लगाया था रिजवाइंडर जब दिया था वहाँ पे, तो उसमें मैं लिस्ट बनाया था कि टॉप 20, यानी 13 तारीख में टॉप 20 सेंटर से सिलेक्शन, और ये 4 तारीख में 22, क्योंकि 22 सेंटर में बदला था, और लिस्ट 22 सेंटर का भी मैं निकाला था। तो बीपीएससी जहां से उठा ले, ठीक है एप्पल ऑरेंज नहीं माने तो कोई भी एक सैंपल उठा ले, 22 का ही सैंपल उठा ले, उसके बाद बता दे कि सिलेक्शन रेशियो सीधे 3 गुना 4 गुना सिलेक्शन हो रहा है ये आपका 4 तारीख वाले में से। तो इनजस्टिस है, 13 वालों के साथ इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, पैटर्न पहले से पता चल गया है उसको, उसके बाद क्वेश्चन रिपीटेड है, आप समझ लीजिए कहाँ 54 पेज का, यानी कि नाइंसाफी हुई। बिल्कुल नाइंसाफी। लेकिन राम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शक्ल जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, बिल्कुल थकी हुई, बिल्कुल उदास सी नजर आ रही है, हिम्मत हार गए। अब हम लोग छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले, और भी एग्जाम का प्रिपरेशन है, लेकिन चीजें इस तरह से बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो गिव अप कर दिया है क्या? गिव अप कैसे कर देंगे मैम, अगर यहाँ से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गिव अप तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट से हार जाएंगे, तब हो जाएगा गिव अप। तब तो स्वाभाविक है होना है ना, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। थोड़े कि रिव्यू पिटीशन डालना है, रिव्यू करेगी कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गिव अप तभी होगा जब मैंने वहां जा करके हार जाएंगे। यहाँ से जो मिलना है हमें मिल जाए, अगर लगता है कि नहीं न्याय हो गया छात्रों के साथ तब तो सही है, अगर नहीं हुआ। एक चीज और था क्वेश्चन वाला में कि जो पिटिशनर है वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखिए पटना हाईकोर्ट का ही थोड़े सर्वे सर्वा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया गया है नीट वाला में, तो छत्तीसगढ़ का भी रिपोर्टेड जजमेंट है। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे जैसे भी न्याय हो, ठीक है। तो उसमें छत्तीसगढ़ वाला में बोला है कि पिटिशनर को छोड़ करके 152 बच्चे जो हैं मतलब ऑब्जेक्शन रेज किए थे। यहाँ इन्होंने कहा है कि 4800 बच्चे रेज कर रहे थे, तो पिटिशनर कहाँ थे? पूरा का पूरा टाइम कोर्ट का बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने सेकंड सप्लीमेंट्री का मतलब उसमें दिया है, तो ठीक है, बर्बाद कर रहा है। और एक चीज और, यूपीएससी का मेरे पास है, अभी मैं सर को दिखाने जाऊंगा, उसमें जैसे ही हमको ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो एक रिसीविंग मिलता है, ईमेल पे कंफर्मेशन मिलता है कि आपने रिसीव मेल किया है। अब बीपीएससी देती ही नहीं है तो हम कौन सा प्रूफ लगाए? आशीष आनंद का केस था, बेचारा लगाया है, वो पिटिशनर है, एग्जाम में भी बैठा है वो, मतलब अभ्यर्थी है वो, और वो लगाया भी है, फिर भी उससे पूछा गया, वो एनेक्चर में लगाया है वो बंदा कि हम रेज किए हैं। अब जब ईमेल भेजती नहीं है वहां पे, तो कौन सा रेफरेंस लगाए कि नहीं आशीष आनंद के नाम से ईमेल आया है बीपीएससी को कि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया? ऐसा है ही नहीं। तो जो स्क्रीनशॉट था उसका कि 19 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन पे लगाया, उसमें से 7 क्वेश्चन को क्लेम, सारा स्क्रीनशॉट है। हाँ स्क्रीनशॉट है, हम भी अपना में लगाए हैं, मैंने वही लोग वाला में से अलग अलग लोगों का। पिटिशनर ने ठीक ने नहीं किया है, लेकिन एग्रीव्ड तो है, हमारे साथ तो हुआ है। और जैसे ही मैंने गिव अप की बात कही, आंखें जो है वो नम पड़ गई। अरे नम क्या पड़ेगी, ठीक है, गिव अप तो नहीं होगा जब तक मतलब न्याय नहीं मिले। पटना हाईकोर्ट, लेकिन 28 तारीख को बड़ा झटका तो लग गया। देखिए अब 28 तारीख को जो हुआ, जज ने इनकार कर दिया स्टे लगाने से। अब इनकार कैसे कहिएगा, जज के सेंटीमेंट को देखिए वहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा ये भी होना चाहिए था, सब्जेक्ट भी मैटर करता है कि बहुत सारे छात्र इससे ये है, खैर जो भी हो, कोर्ट का मामला में हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन झटका तो है ना? उनका विवेक है। देखिए पहला नंबर तो कि आप ऑनलाइन आते हैं, पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी ले रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, और ऑनलाइन आने में अगर 30 मिनट का पास ओवर मांगते हैं, आपको ऑलरेडी डेट मिला है, लंबा लंबा डेट मिला है, तो 30 मिनट का पास ओवर मांगते हैं, तो आप उपहास नहीं उड़ा रहे हैं कोर्ट के टाइमिंग का? आप इस चीज को सोचिए। तो इसी में थोड़ा सा जज साहब को गुस्सा आया कि भाई एक तो लंबा समय मिल रहा है, कोर्ट में बहुत सारा पेंडेंसी होता है, केसेस को देखते हैं, जस्टिस क्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद भी आप ऑनलाइन आकर के अगर आप मतलब कि इस तरह से 30 मिनट का पास ओवर लेते हैं तो ठीक नहीं रहता है, उस कारण से। हाँ, लेकिन हाँ स्टे का हम लोग लेकिन अब क्या लग रहा है, 4 कल ही है, कल सुनवाई होनी है, अंदर में खूब डर लग रहा होगा, चेहरा ही बयां कर रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा है। एप्पल ऑरेंज दे करके और सेकंड सप्लीमेंट्री का जो जवाब दे करके हम तो लगता है कि कल अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आएगा ही आएगा। गुड न्यूज मिलेगी कल? मिलना चाहिए, आशावादी तो हैं, और खास करके सेकंड सप्लीमेंट्री के बाद और थोड़ा आशावादी बन गए हैं। और बात है कि केवल इतना ही नहीं ना, तीसरा चौथा पॉइंट तो अभी है कि पेपर वाला वहाँ लिखे हैं कि किसको किसको फायदा हुआ है, ये पिटिशनर नहीं बता पाया।
अब पिटिशनर एग्जाम में बैठ करके एग्जाम दे कि बताए कि किसको किसको फायदा हुआ है, सीबीआई खुद पिटिशनर बन जाए, ईओयू खुद बन जाए। ईओयू को मैं खुद लिखा था 14 तारीख को। बिल्कुल, वो आपने दिखाया हाँ था। दिखाए थे, जी। मैं लिखा था तो 14 तारीख को आया कि कार्य प्रोग्रेस में है। हाँ, हाँ। ठीक है, फिर मैंने पूछा सर कुछ हुआ, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद 17 जनवरी या फरवरी को है, एक सेकेंड मैं बस तुरंत एक सेकेंड, ये है आपको 17 जनवरी को, सॉरी 15 फरवरी को आया है। कब हम किए हैं? 14 दिसंबर, 15 फरवरी को आया है। कृपया आप अपनी समस्या से संबंधित सभी जानकारी, अभिलेख, स्क्रीनशॉट, ये सब साइबर सेल bihar@nic.nic.in पे भेजें। कब का बात है? पहले तो हाँ, दिसंबर में मैसेज हाँ किया। कहाँ जांच जारी जी, थी। जी, ठीक है, जी। उसके बाद 17 जनवरी को पूछे थे हम। हाँ, हाँ। 17 जनवरी को हम पूछे, बिल्कुल। जांच हुई सर, और आंसर 15 हाँ फरवरी को आंसर की भी आ गया। फिर जीरो से स्टार्ट हो गया एक था। हाँ एक महीना बाद आता है कि आप यहाँ पे भेजें। ठीक है। तो मतलब कि अब समझ में नहीं आता है रिड्रेसल मैकेनिज्म, छात्र क्या जानेगा कहाँ से रिड्रेस हो रहा है। पहले तो प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो अगर हमको छात्र को अगर लगता है एक नंबर जारी हुआ व्हाट्सएप का, अगर छात्रों ने वो बात बोला और इतना लेट को अगर रिप्लाई आ रहा है कि ठीक है, तो ऐसे मैंने कैसे वहाँ बताया कि इस सेंटर पे लाइटें कटी है, ठीक है, और सीसीटीवी और जैमर जो है ऑफ हो गए थे और अंधेरा भी था, ये मैं बोला। फिर जांच जारी है, जांच हुआ नहीं, कुछ तो प्रोग्रेस होता है। मैं जब 17 जनवरी को मैं पूछता हूँ तो 15 फरवरी को फिर आता है कि संबंधित अभिलेख और ये, अच्छा लाइन कटा है, इसमें कौन सा अभिलेख और क्या चीज हम भेजें, आप ही बताइए। आपको जाना चाहिए था कि हाँ चेक करना चाहिए था बिजली ऑफिस में, जब भी लाइट कटती है तो वहाँ रिकॉर्ड होता है, आप वहाँ पे जाइए, पूछिए कि लाइट कटी है, कब कटी फिर है। हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है स्टे मिल जाएगा? मिलना चाहिए स्टे, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं स्टे क्या, पूरा का पूरा अच्छा से सुनवाई हो कि केस डिस्पोज हो, पूरा का पूरा केस dispose हाँ हो। जजमेंट आ जाए खुद। मेंस की तारीखों पर स्टे लग हर जाए। चीज पे एडवोकेट जनरल खुद बोले थे पिछले बार कि एक तरफ से छात्र चाहते हैं कि केस डिस्पोज हो, दूसरे तरफ से कि नया नया रीट आ रहा है। तो जैसा आपने बोला था कि कोई भी फर्दर क्लबिंग नहीं होगा। नो क्लबिंग हाँ, तो हम तो चाहते हैं स्टे क्या, मतलब कि पूरा का पूरा जजमेंट ही मिल जाए, हमको कुछ भी मिले, ऐसा तो यानी कि अब गुड न्यूज मिल ही जाए। हाँ मिल ही जाए। मतलब स्टे उस्टे के झंझट में क्या, बच्चे फिर से पढ़ेंगे। गर्दनी बाग में भी देखिए बच्चे, किसको शौक मतलब है कि सड़क पे रहे रात को, तो इसीलिए ये होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है पटना हाई कोर्ट में। तो इसी तरह से लाइव सिटीज आपको हर एक खबर से बाखबर करता ही रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।